हम हमने जो पहला भजन सुना, पहला भजन ये है कि तुम बिन मेरा कौन जगत में, सतगुरु मोहे बचावन हार। जीवन ज्योति देकर मुझको जीवन तत्व दिखावन हार। कितना खरा, कितना अकट सत्य इसमें छुपा हुआ है कि धर्म की दृष्टि से हमारे एकमात्र सच्चे आश्रयदाता, धर्म के एकमात्र सच्चे गुरु, हमारे आत्मिक जीवन और धर्म के वास्तविकता का दिखाने वाले, हमारे आत्मा की सब प्रकार से रक्षा करने वाले, विकास करने वाले, एकमात्र इस नेचर में, नेचर कितनी विशाल है, कितनी बढ़िया है, इस नेचर में, इतनी बड़ी नेचर में, नेचर कितनी विशाल है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी है ये। इतनी विशाल नेचर में अरबों लोगों के बीच में केवल एकमात्र देवात्मा धर्म की दृष्टि में हमारे सच्चे गुरु है, सच्चे पथदर्शक हैं, स्थायी आश्रयदाता है, जो परमानेंट रूप में हमें सदा आश्रय दे सकते हैं धर्म की दृष्टि से। कितने महान गुरु, और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य। तो प्रार्थना है इसमें, महिमा है भगवान की, कि भगवान आपके बिना हमारा इस दुनिया में और कोई आश्रयदाता नहीं, कोई सहारा नहीं। तुम बिन मेरा कौन जगत में, सतगुरु मोहे बचावन हार। जीवन ज्योति देकर मुझको जीवन तत्व दिखावन हार। कि भगवान आपके पास, मात्र आपके पास है जीवन ज्योति, जो हमारे धर्म जीवन मार्ग को दिखा सकती है, दिखाती है, और किसी के पास नहीं है। किसी को नहीं पता कि जीवन क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, और इसका मार्ग कौन सा है। मार्ग वो जो हमारे लिए नेचर ने, प्रकृति माता ने सुनिश्चित किया है, नियत किया हमारे लिए भी इस मार्ग पे चलना आपने, उसके दर्शाता केवल देवात्मा है। और हमारे आत्मिक जीवन के सच्चे और अद्वितीय रक्षक केवल भगवान देवात्मा है। तो इसका दूसरा पद, जीवन पथ दिखलाकर मुझको उस पर मुझे चलावन हार। कि हे भगवान, आप जीवन का पथ दिखाते हैं, जीवन का रास्ता दिखाते हैं कि हमें किस रास्ते पे चलना है। भगवान हमारे लिए जीवन का पथ निर्धारित नहीं करते, निर्धारित तो हमारे लिए नेचर ने कर रखा है। भगवान ने उसको जाना है और हमें बताया कि इस मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, तुम्हारा भला होगा, नहीं तो मारे जाओगे। अगर इस रास्ते को छोड़ दिया तो मारे जाओगे। तो भगवान देवात्मा हमें जीवन पथ दिखलाते हैं। अब आम नए व्यक्ति को, आम लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, कौन सा मार्ग है ऐसा। दिल्ली जाना हो तो इधर से बीसीओ मार्ग है दिल्ली जाने के लिए, बॉम्बे जाना हो उसके बीसीओ मार्ग है, यहाँ से किसी भी शहर में जाना हो तो पचासों मार्ग है। तो ये एक ही मार्ग है, ऐसा कौन सा है, कौन सा, ऐसा कौन सा मार्ग है जो हमें नहीं पता या हमें पता नहीं लग सकता। वो केवल देवात्मा को समझाया, पूज्य भगवान ने बताया कि हमारा जीवन पथ क्या है। भगवान ने बताया कि नेचर के विकास क्रम के सिलसिले में उच्च परिवर्तन के, विश्वव्यापी उच्च परिवर्तन के नियम के अनुसार विकास क्रम में किसी जीव का जन्म होता है। प्यारे साथियों, एक मच्छर भी विकास क्रम में पैदा हुआ है। मच्छर के अंदर भी जान है ना। देखे, जब धरती पे जीव नहीं था तो मच्छर से तो बहुत छोटी चीज है अमीबा, तो विकास क्रम में मच्छर में भी जान आई। तो विकास क्रम में जीव पैदा होता है। भगवान ने यह फरमाया, स्पष्ट किया कि विकास क्रम में जीव पैदा होता है।
और दूसरी बात भगवान ने बताई, भगवान ने दूसरी बात बताई कि जो जीव, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पौधा है, जो जीव चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में विकास क्रम का साथी बनकर जीवन व्यतीत करता है, उसकी स्वतः विकास क्रम रक्षा करता रहता है, विकास करता रहता है। और जो जीव विकास क्रम का साथी बनकर नहीं जीवन व्यतीत करता, वो ऑटोमेटिकली विनाश क्रम का साथी होता है। और विनाश क्रम का साथी होने के कारण वो सदा के लिए नष्ट हो जाता है। हम सब जीवित रहना चाहते हैं, ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जन्मजात ये हमारे अंदर गहरी कामना आई है कि हम जीवित रहें, मरे ना। तो जीवित हमारे चाहने से तो हम जीवित नहीं रह सकते। नेचर में नियमों का राज्य है, जिस नियम को काम करने का अवसर मिला, उस नियम ने अपना काम कर देना है, और उसका जो परिणाम नेचर में विकसित हुआ वही परिणाम मिलना है। यदि हमने जीवित रहना है तो नेचर के उन नियमों को जानने की आवश्यकता है हमें अच्छी तरह, कि वो कौन से नियम हैं जिनको अपनाकर हम सदा जीवित रह सकते हैं। फिर विधियां, किस विधिया से उन नियमों को अपनाना है। तो ये हमारा जीवन मार्ग है जो नेचर ने हमारे लिए फिक्स किया है। भगवान देवात्मा ने उसको जाना है, समझा है, और हमारे लिए वो मार्ग हमें बताया है। और उस पर चलने के लिए भगवान देवात्मा हमें ज्योति देते हैं, बल देते हैं, और भगवान चल के दिखा रहे हैं। तो तीसरी पंक्ति में क्या है, जीवन पथ दिखलाकर मुझको उस पर मुझे चलावन हार। कि भगवान आप मुझे जीवन का पथ दिखाते भी हैं, और उस पर चलने के लिए मुझे अपना ज्योति और अपना बल भी प्रदान करते हैं। भगवान आप धन्य हैं। तो प्यारे साथियों, दूसरा भजन हमने गाया। दूसरा भजन ये प्रार्थना विषय है। आत्म प्रकाशक ज्योति दाता, ज्योति अपनी दीजिए, हृदयों में जो तम भरा है दूर उसको कीजिए। कल हमने इसका अर्थ जाना था कि हमारे हृदयों में आत्म ज्ञान के विषय में, धर्म के ज्ञान के विषय में, आत्मा और धर्म के बोधों के विषय में, उच्च जीवन विकास करने के विषय में, नीच जीवन से मुक्ति पाने के विषय में हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं, अंधकार भरा हुआ है। तो आप हमें अपनी ज्योति से हमें ज्योतिर्मान कर दें, बस चमका दें, अपनी ज्योति इतनी भर दें हमारे कि हम चमक जाएं ज्योति से, और हमारी आत्मा में जितना अंधकार, जितनी अज्ञानता भरी हुई है, वो सब दूर हो सके। तो प्यारे साथियों, दूसरा पद है इसका, है अंधेरा हमरे भीतर और बाहर चार सू। कि हे भगवान, हमारी अपनी आत्मा में अंधकार भरा हुआ है, गहरा अंधकार। ये अंधकार वो नहीं है जो रात को अंधकार हो जाता है, ये अंधकार है अज्ञानता रूपी अंधकार, कि हमें अपने आत्मिक जीवन का लेश मात्र ज्ञान नहीं। आप जिस नगर में रहते हैं, आप सारे शहर में घूम लें, किसी को पकड़ लें, बड़े से बड़े विद्वान को, बड़े से बड़े वैज्ञानिक को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, बड़े से बड़े दार्शनिक को, किसी को पकड़ ले और कहें मुझे बता कि आत्मा क्या होती है, आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा किसने भेजी है, आत्मा को क्या काम करने के लिए भेजा है, ये कैसे पता चले कि यही काम करने के लिए भेजा है विश्व में आत्मा को, आत्मा यहाँ से मरने के बाद कहाँ जाएगी, ये आत्मा का ज्ञान है। तो किसी को नहीं पता। हटाकाश मटाकाश तो सारे करे जाएंगे कि फलां ग्रंथ में ये लिखा है, फलां ग्रंथ में ये लिखा है, उस देवता ने ये कहा है, उस संत ने ये कहा है। वो उल्टी सीधी तो बातें करते रहेंगे, लेकिन ये सर नहीं है हृदय से। ये स्वीकार करने में नहीं आते कि भाई मैं, मुझे नहीं पता, मैं जीरो हूँ इस मामले में।
हैं सभी जीरो। तो ये अंधकार है हमारे अंदर आत्मिक जीवन का। तो दूसरे पद में क्या है अंधेरा हमारे भीतर और बाहर 400 आत्म प्रकाशक देव ज्योति से उजाला कीजिए। कि हे भगवान, आत्म ज्ञान को लेकर, धर्म के ज्ञान को लेकर हम बिल्कुल अनाड़ी हैं। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं, हम गहरे आत्म अंधकार में ग्रस्त हैं। आप अपनी ज्योति प्रदान करके हमारा वो अंधकार दूर कर दें और हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे भावों को, हमारी ज्ञानदायिनी बोधदायिनी शक्तियों को, सबको ज्योतिर्मान कर दें। हमें समझ आ जाए कि आत्मा क्या है, आत्मा का ज्ञान क्या है, धर्म क्या है। भगवान ने बड़ी कृपा करके समझाया। बड़ा जटिल विषय है। इस विषय को सॉल्व कर सके केवल देवात्मा, और कोई सॉल्व नहीं कर सका। तो अगर कोई कहे भी एक वाक्य में, एक सेंटेंस में बताओ कि धर्म क्या है, आजकल की मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम कह सकते हैं कि धर्म एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जिस आत्मा में इंस्टॉल हो जाए, वो आत्मा समय के साथ साथ शुद्ध पवित्र होती जाएगी, सुदृढ़ होती जाएगी, शक्तिशाली होती जाएगी, अमर जीवन की ओर चलती जाएगी, और विनाश कर्म के विपरीत दिशा में विकास कर्म की ओर चलती जाएगी। ये जो जो काम करना होता है उसके लिए ऐप आते हैं ना, हर काम की अलग अलग ऐप्स है। जैसे हम ये जूम पे काम कर रहे हैं, तो जूम पे जुड़ेंगे तो ये मीटिंग हमारी हो सकेगी, वरना नहीं। उसी तरह धर्म एक ऐप है। आज के युग में अगर हम आज की भाषा में बात करें, धर्म एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास पा सकते हैं, समझ सकते हैं, पा सकते हैं। ऐसा जीवन विज्ञान है हमारा ये। तो भगवान ने धर्म के बारे में बताया। तो इसमें दूसरे पद में हमने अर्थ समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो भगवान देवात्मा की जीवन गाथा हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें भगवान देवात्मा क्या फरमाते हैं कि भगवान अपना जब रुड़की थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए आए, तो बहुत संग्राम करते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और बहुत अच्छे नंबरों में भगवान पास हुए। कल हमने उनके सर्टिफिकेट जो अंग्रेजों ने दिए थे कॉलेज की ओर से, उनके बारे में जाना था। उसके बाद फिर पुण्य भगवान ने अपने श्रद्धेय पिताजी को पत्र लिखे, उनके बारे में जाना था। तो फिर उसके बाद अगले अध्याय में भगवान ने एक वेदांती साधु से उनका संपर्क हुआ रुड़की में। तो उनके उनके प्रति, उनके आचरण को देखकर भगवान देवात्मा में उनके प्रति श्रद्धा पैदा होगी। और पुण्य भगवान ने फरमाया, नहीं तो इससे पहले मैं ऐसे जो संतों के कपड़े पहनते थे उनके प्रति मेरी धारणा ठीक नहीं थी। तो उनके साथ वो बातचीत चलते चलते भगवान भी उनके प्रति श्रद्धावान बन गए, और वो भी उनके भगवान के प्रति श्रद्धावान बन गए। तो एक दूसरे से उनका संपर्क होने लग गया। अपने ज्ञान का, अपने बोधों का, अपने अनुभवों का आदान प्रदान करने लगे। तो उन्हीं उन्हीं के बारे में, उन्हीं सन्यासी के बारे में भगवान क्या बताते हैं कि उन्होंने, जब भगवान के साथ उनकी निकटता बढ़ गई, स्नेह बढ़ गया। मैं वहीं से शुरू करता हूँ, जहाँ से थोड़ा सा पीछे जाके, कि उन्होंने, वो सन्यासी, उन्होंने चाहा कि मैं उनसे वेदांत मत का पर शंकराचार्य रचित तत्व बोध नामक एक छोटी सी पुस्तक पढ़ूं। कि वो सन्यासी महाराज ने ये चाहा कि भगवान देवात्मा से, कि भगवान देवात्मा उनसे ये पुस्तक लेकर पढ़े जो शंकराचार्य ने रचित है। शंकराचार्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं, हमें ये भी जानने की जरूरत है। शंकराचार्य सनातन धर्म में, वेदांत मत में पद का नाम है। जैसे देवात्मा जो है, देवात्मा भी एक पद है धर्म जगत में। देव आत्मा,
जो सच्चाई, भलाई तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण मूर्ति है, उसका नाम है देवात्मा। देवात्मा, भगवान देवात्मा हम कहते हैं ना, वैसे हम नाम के तौर पे समझते हैं उनको देवात्मा। देवात्मा आध्यात्मिक पद है जो धर्म जगत में सबसे ऊंचा पद है। उसी तरह सनातन में, वेदांत में शंकराचार्य, शंकराचार्य के पद का नाम है। तो उन्होंने ये चाहा, सन्यासी महाराज ने, कि भगवान देवात्मा उनसे तत्व बोध नामक एक छोटी सी पुस्तक थी उनके पास, जो शंकराचार्य की रचित बताते हैं कि मैं लूं और उसको पढ़ूं। तो भगवान कहते हैं मैंने अपने उसी पंडित से, जिनसे भगवान ने संस्कृत ट्यूशन लेनी शुरू की थी, उसकी एक हस्तलिखित लिपि, हस्तलिखित लिपि की वो पुस्तक ले ली और रात के समय उसका नकल किया और लिख लिया पढ़ पढ़ के एक कॉपी में। पुराने टाइम में जैसे उसमें हालात थे, इतना विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, जैसे हालात थे उसके अनुसार आजकल तो स्कैन कर लेते हैं, आजकल तो डिजिटली उसको डाल लेते हैं, आजकल तो फोटो कॉपी भी ला सकते हैं, स्कैन कॉपी भी ला सकते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था, तो भगवान ने उसको देख देख के लिखा सारी पुस्तक को, तत्व बोध को। तो भगवान कहते हैं वो पुस्तक आज भी मेरे पास है, जो भगवान ने लिखी थी वो वहां से नकल करके। तो फिर कहते हैं एक दिन मैंने उन्हें अपने घर पर ले जाकर भोजन भी खिलाया। भगवान देवात्मा ने उनको अपने घर पे भोजन के लिए इनवाइट किया और उनको भोजन भी करवाया। मतलब कितना स्नेह और सम्मान भगवान ने उनके प्रति दिखाया। कहते मैंने उनको एक दिन अपने घर पर भोजन भी खिलाया, कि जो उन्होंने बहुत मुश्किल से स्वीकार किया। जो सच्चे सन्यासी होते हैं, सन्यास आश्रम के कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है जो पालन करने पड़ते हैं। पाखंडी बेईमान तो कुछ भी करते रहेंगे, जो सच्चा सन्यासी है वो उन नियमों के अनुसार चलेगा। वो कहते हैं उन्होंने बड़ी कठिनाई से ये मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, क्योंकि ऐसा सन्यास के साधारण नियमों के विरुद्ध था। सन्यासियों के लिए ये नियम के विरुद्ध है कि वो किसी के भी घर में खाना खाते रहे, इनविटेशन मिले तो भी, ना मिले तो भी, ये अलाउड नहीं है सन्यास आश्रम में। लेकिन उन्होंने बड़ी दुविधा में, जैसे धर्म संकट में, बड़े सोच विचार करके, क्या क्या उनके मन में आया हुआ, किस तरह उन्होंने सोच के भगवान देवात्मा के इस निमंत्रण को स्वीकार करके एक समय भोजन खाया। देखो प्यारे साथियों, जीवन कितना लंबा है। एक समय किसी ने भोजन खिला दिया तो खड़ा तो अपने पैरों में ही होना पड़ेगा, उससे कोई सारी जिंदगी नहीं निकलती। तो वो भी उन्होंने बड़ी कठिनाई से, बड़े झिझक के साथ, क्योंकि संन्यास आश्रम का नियम ना टूट जाए। फिर आगे लिखते हैं कि कुछ दिन के बाद जब वह रुड़की से पधारने लगे, यानी कि रुड़की से जब वो रवाना होने लगे, तब मैंने उनसे निवेदन किया कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब आप कहाँ जाएंगे, रुड़की से आप प्रस्थान करके कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, ताकि मैं अवगत होने पर कभी वहां पहुंचकर आपके दर्शन कर सकूं। देवात्मा ने चाहा कि अगर मुझे पता लग जाइए कहाँ जाएंगे, तो मैं, जब भी मुझे कभी ऐसा अवसर लगेगा तो मैं पुनः इनके दर्शन कर सकूंगा। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि फिर मैं परिवार में रहता, मैंने परिवार क्यों त्यागा, संन्यास क्यों लिया। संन्यास आश्रम का मतलब यह है कि सारी दुनिया से अपने आप को सच्चा वैराग्य पैदा कर लो, किसी के साथ अनुचित बंधन में ना बंधो। तो उन्होंने फरमाया कि संन्यास आश्रम के नियम के विरुद्ध है कि मैं आपको बताऊं कि मैं फलां जगह मिल सकता हूँ फलां तरीक को इतने बजे, बिल्कुल नहीं। प्यारे साथियों, ये जो आप देखिए, ये जो नियम बताया है संन्यास आश्रम का, देखा जाए हमें नेचर हमें बलात् इस ऐसी सिचुएशन में डाल देती है। हम सोचें, जब हम दुनिया में नहीं आए थे, हम कहाँ थे भी या नहीं, कहाँ थे, ये कहानी।
जब हम रात को गहरी नींद सो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? जब हमारा देहांत हो जाएगा तो इतनी विशाल नेचर में करोड़ों आकाश गंगाएं कहाँ जाके गिरेंगे, कौन मिलेंगे, किनके साथ मिलेंगे, ये प्राणी बिल्कुल छूट जाएंगे। बिल्कुल नए, जब तक जीवित रहेंगे नए से नए लोगों से कितने, मतलब हमारी जिंदगी कितने बिखराव में है जिसमें हमने जीना है। तो संन्यास आश्रम का ये जो सिद्धांत है, ये हमें उस चीज की याद भी दिलाता है। कम से कम मैं तो इस बात को बहुत गहराई से महसूस करता हूँ कि हमें हमें हर तरह की सिचुएशन का सामना करने की योग्यता पैदा करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं मैं आपको नहीं बता सकता, मैं सन्यासी होकर किसी मनुष्य के साथ किसी संबंध में बंधना नहीं चाहता। संन्यास आश्रम का यह सिद्धांत है भी आप किसी के साथ बंध नहीं सकते, उसको अपना संबंधी नहीं बना सकते, यानी उसके साथ रह नहीं सकते। अगर ऐसा ही था तो फिर परिवार में रहते, फिर संन्यास लेने की क्या जरूरत थी। इसीलिए ना मैं अब तुम्हें अपना कुछ पता देना चाहता हूँ और न आगामी काल में कभी पता दूंगा। तो उन्होंने संन्यास आश्रम के नियमों को पालन करने के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट बता दिया देवात्मा को कि ना तो मैं आपको एड्रेस अब दूंगा, ना आगे कभी दूंगा। प्यारे साथियों, सम्मान के लायक है हमारे ऐसे सन्यासी, सच्चे सन्यासी। चाहे मिथ्या विश्वास हो उनका, लेकिन वो दिल से पवित्र थे। तो क्या कहते हैं, मैं आगे के लिए भी नहीं दूंगा। यदि किसी के साथ मेरे लिए संबंध जोड़ना उचित होता, अब यहाँ स्पष्ट कर गए कि यदि किसी के साथ मेरे लिए संबंध जोड़ना उचित होता तो मैं अपने घर और मित्रों आदि का त्याग ही क्यों करता, संन्यास आश्रम में ही क्यों जाता। संन्यास आश्रम के जो सिद्धांत है वो तो पालन करने ही पड़ेंगे। वेदांत मत के अनुसार उनका यह उत्तर ठीक था। भगवान अपने कमेंट्स दे रहे हैं कि उन्होंने विज्ञान मत के अनुसार जो उत्तर दिया वो उनका ठीक था। परंतु कुछ दिनों के बाद मुझे यह पता लगा कि वह हरिद्वार में है। इसलिए इतवार की छुट्टी के दिन मैंने एक यक्का किया। यक्का मतलब टांगा होता था, टांगे को यक्का भी बोलते थे। भवन कहते हैं फिर मुझे पता लगा कि वो हरिद्वार में है, तो उनके दर्शन करने के लिए आप देखो पुण्यवान को कैसे कैसे महान लोग भी मिले और भगवान के हृदय में कितना आकर्षण हो। हमारे अंदर भी ये आकर्षण होना चाहिए उच्च जीवनधारियों के प्रति। तो भवन कहते हैं मुझे पता लगा हरिद्वार में है, तो मैंने टांगा किया किराए पे और टांगे पे बैठ के उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार रुड़की से प्राय 20 मील के फासले पर है। वहां पहुंचकर मैंने उनका पता लगाना आरंभ किया कि अब कहाँ है, कौन सी धर्मशाला में, कहाँ पे है। ढूंढते ढूंढते मैं एक मंदिर में जहाँ वह ठहरे हुए थे उनसे जा मिला। मुझे देखकर वे हैरान हो गए, परंतु अपने सद्भाव के साथ उन्होंने पहले की नहीं मुझे फिर अपने सत्संग का अवसर प्रदान किया। भवन कहते वो मुझे देखकर हैरान रह गए, लेकिन सद्भाव था उनके अंदर, वो उस सद्भाव के अनुसार उन्होंने फिर मुझे अपने साथ मिलने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया, सुअवसर प्रदान किया। उसके पश्चात मुझे उनका कभी कोई पता नहीं मिला। हम कहते हैं मेरे साथ उनकी वो अंतिम भेंट थी हरिद्वार में। उसके बाद वो कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए, मुझे नहीं पता। प्यारे साथी देखो, सच्चे सन्यासी का चाहे उनका विश्वास कैसा भी था, सच्चा सन्यासी जो था उसका उन्होंने सिद्धांत पूरा किया। तो भगवान कहते हैं कि उसके बाद से मुझे उनका कभी कोई पता नहीं मिला और मैं फिर उनसे कभी नहीं मिल सका। उनसे मैंने तत्वबोध पढ़ा था और उसके पढ़ने में उन्होंने मेरे लिए जितना परिश्रम किया था उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। भगवान का ज्ञान बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहे हैं ऐसी ऐसे मिलने से। कहते भगवान कहते हैं मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ। मैंने उन्हें स्मरण करके उनके शुभ के लिए कई बार कामनाएं की हैं, भगवान ने शुभ कामनाएं की हैं। इसी वर्ष अर्थात सन 1873 के नवंबर मास में मेरे रुड़की के छोड़ने पर
मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे अपना जो सर्टिफिकेट दिया था उसमें उन्होंने और बातों के भिन्न मेरी विद्या की उन्नति के विषय में यह लिखा था। आप देखिए कि भगवान देवात्मा का देव रूप कैसा हुआ। हम महान जनों की आंखों से देखने का प्रयास करें। भवन कहते जब मैं कॉलेज से जॉब छोड़ रहा था 1873 में, तो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने विद्या के बारे में, शिक्षा के बारे में मेरे विषय में क्या लिखा था। ये बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। उन्होंने यहाँ रहकर क्या अंग्रेजी भाषा और क्या विद्या संबंधी अन्य विषयों में लगातार उन्नति की है। अंग्रेजों से सराहना पाना आसान काम नहीं था। वो तो विदेशी थे, उन्होंने तो यहाँ राज करना था। वो तो हिकारत की दृष्टि से देखते थे हिंदुस्तानियों को, और हिंदुस्तानी थे भी ऐसे ज्यादातर। तो भगवान को इतनी प्रशंसा मिली, और सच्ची प्रशंसा दी उन्होंने, अच्छे भावों से दी। अच्छे भावों के बिना प्रशंसा कर ही नहीं सकता कोई किसी की। तो प्यारे साथियों, अब आ गया 20वां परिच्छेद। तो 20वें परिच्छेद में भगवान क्या लिखते हैं कि मुझ में कर्तव्य विषयक भाव की अधिक उन्नति और उसका विविध संबंधों में कार्यगत प्रकाश। भगवान कहते हैं मेरे अंदर कर्तव्य भाव बहुत प्रबल रूप में मेरे अंदर वर्तमान था। तो उसकी समय के साथ साथ और उन्नति होती गई कर्तव्य पालन की, और उसका विविध संबंधों में कार्यगत प्रकाश। और मुझे जो जो काम करने पड़े अपने कर्तव्य भाव से परिचालित होकर, तो भगवान देवात्मा ने कैसे कैसे काम करे, बिल्कुल निराले। आम क्या विशेष व्यक्तियों में वो चीज नहीं दिखती। उसका हम पढ़ेंगे, उल्लेख करेंगे, उल्लेख किया हुआ है जो भगवान ने। तो क्या फरमाते हैं कि मुझ में हित अनुराग मूलक जो कर्तव्य भाव बाल्य काल से ही प्रकट हुआ था, वह भाव रुड़की में पहुंचकर बहुत अधिक उन्नत होता गया। कि कर्तव्य भाव जो मेरे अंदर बीज रूप में आया था, वो रुड़की पहुंचकर और ज्यादा विकसित होने लगा। इस भाव के अनुसार मैं जब और जिस किसी मनुष्य व पशु आदि के संबंध में जिस किसी कार्य के पूरा कर देने के लिए अपने आप को बाध्य अनुभव करता। देखिए, कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर कहते जिसके प्रति मैं दायी होता, उत्तरदायी होता, भी मैंने इसके प्रति ये जो मेरी ड्यूटी है ये पूरी करनी है, उसे मैं समय से पहले और उत्तम रूप से, समय से पहले भी, चाहे 10 मिनट पहले करे, चाहे 1 मिनट पहले करे, समय से पहले और उत्तम रूप से पूरा करने के में ही तृप्ति पाता, आराम पाता। भवन कहते मैं बहुत सुंदर ढंग से उत्तम रूप से उस कार्य को संपन्न करता, और समय से पहले। आमतौर पे आज करेंगे कल करेंगे, अब मिस्त्रियों का औरों का क्या हाल चाल है, आज करेंगे कल करेंगे, महीनों सालों निकाल देते हैं। तो भगवान ने कमिटमेंट कर ली, या जब तक उन्हें बताया गया इतनी देर में चाहिए, अगर वो उतनी देर में पूरा कर सकते हैं तो वो अपनी सहमति देंगे, नहीं तो कहेंगे भाई समय और लगेगा, इसीलिए पहले से ही कर लें। यानी कि भगवान ने जो अब नियत कर लिया अपने लिए समय, उस समय या उससे पहले उत्तम रूप में उस कार्य को संपन्न करके तैयार करके रखते थे। कहते इसी से मेरे कर्तव्य भाव की तृप्ति होती थी, उसके बिना कदापि नहीं। यानी कि मेरे कर्तव्य भाव की तृप्ति तभी होती थी कि जब वो काम उत्तम रूप से हो सके और समय के बीच बीच में हो सके। तो भगवान आगे बताते हैं इसलिए मैं इस महान भाव के कारण अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म को, अब देखिए भगवान ने 4 बातें दी हैं कर्तव्य कर्म के बारे में, कि मैं इस महान भाव के कारण, कर्तव्य भाव कर्तव्य भाव जो है महान भाव है। इस महान भाव के कारण अपने प्रत्येक जिम्मे के कार्य को सदा स्मरण रखने का अभ्यास रखता था। मैं अभ्यास करता था स्मरण रखने का, याद रहे, ऐसा रहो जी भूल गया मैं तो।
भगवान बोलने वालों में नहीं थे। वो कहते मैं याद रखने का अभ्यास करता था। हमने सुना है कितने के लोग हैं जो ऐसा अभ्यास करते हो कि भूल ना जाऊं। कहते मैं स्मरण करने का स्मरण रखने का अभ्यास करता और उसे कभी और किसी दशा में भुला ना देना पसंद न करता। मुझे ये स्वीकार नहीं था कि मैं अपने समय किसी काम के करने का जो समय मैंने किसी को दिया है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं उसको भूल जाऊं। ये मुझे कतई पसंद नहीं था। ये फरमाते हैं भगवान। दूसरी बात, समय से पहले पूरा कर देना चाहता था कि जो भी मुझे काम मिला समय के बीच बीच में, कि उसे ये ना कहना पड़े आपने इतने बजकर इतने मिनट पे ये काम देना था, 10 मिनट लेट हो गए। समय के बीच बीच में इतने डिटरमिन्ड थे देवात्मा। तीसरी बात, उत्तम रूप से पूरा करना चाहता था, कि बहुत सुंदर रूप से उस काम को निपटाना चाहते थे। जो भी काम करा बहुत सुंदर रूप से। और चौथी बात, पूरे परिश्रम से पूरा करता, कठोर संग्राम करके कठोर मेहनत करके पूरा करता, और उसके पूरा करने में अपने किसी आलस व किसी और सुख आदि का साथ न देता, कि मेरे इस काम के पूरा करने में मैं अपनी किसी भी जरूरत को या किसी भी शौक को या किसी भी आलस्य को मैं आड़े नहीं आने देता था। रुकावट डालने का मैंने अवसर नहीं दिया कभी भी। सही टाइम पे पूरा करके दिखाया। और इस प्रकार से पूरा करके और समय से पहले पूरा करके और उत्तम रूप से पूरा करके अपने हृदय में उच्च सुख व शांति लाभ करता था। सही टाइम पे, सब टाइम से पहले पूरा करके सुंदर रूप में पूरा करके मुझे बहुत खुशी मिलती थी, बहुत शांति मिलती थी। ये फरमाते हैं भगवान। यही कारण था कि जब मैं विद्यार्थी था तब अपनी पढ़ाई के संबंध में अपने कर्तव्य कर्मों को उत्तम रूप से पूरा करके अपने शिक्षकों को बहुत प्रसन्न रखता था। भगवान कहते मेरे टीचर मेरे से बहुत प्रसन्न रहते थे। तो जो काम मिला है, जब तक वो पूरा करना उस समय तक हर हाल में पूरा भी किया और बहुत सुंदर रूप में पूरा करता था। कभी शिकायत का मौका नहीं देता था। इसलिए कहते मेरे अध्यापक मेरे से प्रसन्न रहते थे। और उसके बाद रुड़की कॉलेज के पास होने पर सरकारी नौकरी करने पर भी अपनी नौकरी के संबंध में अपने सारे कर्तव्य कर्मों को भली भांति पूरा करके अपने अधिकारियों को बहुत प्रसन्न रखता था। जब भगवान जॉब करते थे तब भी कहते जो मेरे जिम्मे का काम होता है, जो मेरे ऑफिसर मुझे आज्ञा देते करने के लिए, उस कार्य को उत्तम रूप में सही रूप में बहुत सुंदर रूप में करके मैं अपने अधिकारियों को भी खुश रखता था। नौकरी के दिनों में जहां मैं उसके संबंध में प्रत्येक कर्म को भली भांति पूरा करता था, वहां उसके विषय में जब और जो कुछ मेरे किसी अधिकारी की उचित आज्ञा होती, उसके पूरा करने के लिए चाहे वह मेरी किसी भी रुचि व अभ्यास के विरुद्ध भी हो, अपने आप को बाध्य अनुभव करता था कि मेरे अधिकारी मुझे जो आदेश देते, चाहे वो मेरी रुचि के मेरी जरूरत के विरुद्ध भी हो, तो भी मैं अपनी रुचियों को आगे नहीं आने देता था, रुकावट डालने नहीं देता था। मैं उस कार्य को उसी रूप में संपन्न करता था। इस सब का फल यह होता था कि मेरे सब अधिकारी मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे। भगवान क्या फरमाते हैं कि मेरे सारे अधिकारी मेरे काम से भी बहुत प्रसन्न रहते थे और मेरे लिए अपने हृदय में बहुत सम्मान का भाव रखते थे। मेरे अधिकारी अधिकारी सबोर्डिनेट का कहते मेरा बहुत सम्मान करते थे काम को लेकर। आगे लिखते हैं, मैं रुड़की कॉलेज से पास होकर प्राय 18 वर्ष की आयु में पहले पहल आगरा की नहर पर नौकर हुआ और मथुरा के जिले में काम करता था। 18 वर्ष की उम्र तक कंप्लीट करके अपनी एजुकेशन वो फिर आगरा नहर पे नहर विभाग में जॉब पे रहे।
फिर 7 महीने के बाद वहां से पूर्वोक्त कॉलेज में ही असिस्टेंट सर्वेइंग मास्टर नियुक्त होकर चले आया। तो भगवान देव आत्मा ने 7 महीने वहां जॉब की, उसके बाद वापस रुड़की आके जॉब कर ली असिस्टेंट सर्वेइंग मास्टर के जॉब पर। प्राय 2.25 साल तक मैं उस पद पर रहा। फिर उससे ऊंचे दर्जे की परीक्षा देकर और उसमें पास होकर मैं सरकारी रेल महकमे में प्राय 10 महीने तक नौकर रहा। उसके बाद कहते हैं मैं रेल विभाग में जॉब की मैंने लगभग 10 महीने तक। जिसके अनंतर मैं फिर रुड़की कॉलेज में हेड सर्वेइंग मास्टर होकर वापस लौट आया रुड़की कॉलेज में, क्योंकि वो अपने गुरु ऋषि जी महाराज के संपर्क में रहना चाहते थे, उनके चरणों में रहना चाहते थे। रेलवे विभाग छोड़कर रुड़की में जब पोस्ट वहां खाली हुई, हेड सर्वेइंग मास्टर की पोस्ट पे वो वापस आ गए और वहां 1.5 वर्ष के लगभग उस पद पर काम करता रहा। इन तीनों स्थानों में भगवान ने जो 3 स्थानों पे नौकरियां की, इन तीनों स्थानों में मैंने अपने जिम्मे के सारे कामों को जिस कर्तव्य और बाध्यता मूलक भावों के द्वारा पूरा किया और मेरी ऐसी सेवा से मेरे अधिकारियों पर कहते हैं मेरे अधिकारियों पर जो कुछ अच्छे प्रभाव पड़े उनका उन्होंने अपने प्रशंसा पत्रों से उनसे परिचय मिलता है। उन्होंने प्रशंसा पत्र दिए, सराहना की कि जो उन्होंने विविध समयों पर मुझे दिए थे। मैं इन तीनों स्थानों से प्राप्त अपने ऐसे प्रशंसा पत्रों में से आवश्यक अंश नीचे उद्धृत करता हूँ। तो भगवान को जो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिले, तो भगवान ने उनका इसमें जिक्र किया है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हम हिंदी पढ़ेंगे ताकि समय ज्यादा न लगे। तो भगवान लिखते हैं पहले में कि जब मैं नहर आगरा पर काम करता था, तो तब मेरे अधिकारियों ने क्या लिखा था, उन्होंने अपने कर्तव्य विषयक कामों को पूरा करके मुझे खुश रखा है। उनके ऑफिसर ने एप्रिसिएशन लेटर में लिखा कि पंडित शिव नारायण जी ने, भगवान देवात्मा का नाम था, अपने कर्तव्य विषयक कामों को पूरा करके मुझे प्रसन्न रखा है। नीचे उनके सिग्नेचर है, एफ होम लेफ्टिनेंट RE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दूसरा विभाग नहर आगरा। तो एक और अधिकारी ने भगवान को जो पत्र दिया, एप्रिसिएशन लेटर, देखिए क्या लिखते हैं। भगवान लिखते हैं कि जब मैं रुड़की कॉलेज में नौकर था, तो उनके जो अधिकारी थे उन्होंने क्या उनको सराहना पत्र दिया। कहते हैं उनके अफसरों ने, यानी कि देवात्मा के अधिकारियों ने उनके काम की बहुत अच्छी रिपोर्ट की है। वह बॉस योग बड़े उत्साही और परिश्रमी पुरुष हैं। ये प्रिंसिपल थे, उनके नीचे और ऑफिसर थे, उन ऑफिसर के नीचे देवात्मा काम करते थे। तो देवात्मा को जो प्रिंसिपल बड़े ऑफिसर थे, हेड थे कॉलेज के, वो निचले ऑफिसरों के रेफरेंस में उन्होंने एप्रिसिएशन लेटर दिया है कि उनके अफसरों ने उनके काम की बहुत अच्छी रिपोर्ट की है। वह बहुत सहयोग बड़े उत्साही तथा बहुत परिश्रमी पुरुष है। यानी कि देवात्मा बहुत सहयोग बड़े उत्साही और बहुत परिश्रमी है। तो सिग्नेचर हैं प्रिंसिपल साहब के, AM लैंग कैंप्रेन RE प्रिंसिपल। ये 5 सितंबर सन 1871 का लेटर है। ये प्रिंसिपल साहब थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की रिपोर्ट बाबत सन 1872-73 से उद्धृत सालाना वो लिखी जाती है ना, प्रत्येक एम्प्लॉइज की CR बोलते हैं जिसे, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो ये उस रिपोर्ट में से ये चुना है जो लिखा है इसमें। पैरा 41
लाला शंभू दास जी के बाद शिव नारायण ने इस जमायत का चार्ज लिया है। लाला शंभू दास जी वहाँ टीचर होंगे, सर्वे हेड सर्वेइंग टीचर, या जो जिस पोस्ट की बात हो रही है। उसके बाद भगवान देवात्मा ने वहाँ जॉब की। तो इसमें लिखा है कि लाला शंभू दास के बाद शिव नारायण, ये भगवान देवात्मा का पिता का माता का दिया हुआ नाम था, ने इस जमायत का, श्रेणी का, क्लास का चार्ज लिया। उन्होंने उसके संबंध में मेरी आकांक्षाओं के पूरा करने में पूरे दिल से संग्राम किया है, और अपनी इस श्रेणी से वह जितना अधिक से अधिक काम निकाल सकते थे, उतना उससे उतना उससे उन्होंने अधिक से अधिक काम निकाला है। तो उनके अधिकारी ये सराहना करते हैं कि अपनी श्रेणी से जितना ये अधिक से अधिक काम निकाल सकते थे, यानी कि जितना उनको ट्रेन कर सकते थे, जितना उनको सिखा सकते थे, उन्होंने अपनी ओर से पूरा किया है। तो इसी में और है आगे पैरा 78, ये पैरा पैरा 41 था। इसमें लिखा है कि शिव नारायण सर्वेइंग मास्टर ने मुझे अपने काम से पूर्ण रूप से संतुष्ट रखा है। कि शिव नारायण जी यानी कि भगवान देवात्मा ने अपने काम से, उनके अधिकारी लिखते हैं कि मुझे बहुत संतुष्ट रखा है। विशेषतः पिछले जन्म शिव नारायण ने अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के प्राय खराब रहने पर भी अपनी श्रेणियों के पैमाइश संबंधी, पैमाइश होता है जमीनों को नापने का, पटवारी वाला काम था ना सिविल इंजीनियर का। तो नापने संबंधी विभिन्न प्रकार का काम बहुत बड़ी मात्रा में निकालने में विशेष उत्साह और परिश्रम का प्रदर्शन किया है, जिसका मैंने अपनी रिपोर्ट के शिक्षा प्रणाली शीर्षक अंश में भी उल्लेख किया है। तो जिन्होंने ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी, उन्होंने लिखा कि मैंने ये जो ये सूचना है, शिक्षा प्रणाली का एक कॉलम है, उसमें भी मैंने ये शिक्षा रिकॉर्ड की है। मैं इससे पहले उन्हें एक सर्टिफिकेट दे चुका हूँ, और उसमें उनकी सरगर्मी, उत्साह यानी के, और लियाकतों, योग्यताओं के विषय में अपनी आला राय जाहिर कर चुका हूँ। अपनी उच्च उच्च क्या कहते हैं, ओपिनियन रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो आगे लिखते हैं वो ऑफिसर, उसके बाद जब से वह फिर इस कॉलेज में आए हैं, तब से इस 1.5 वर्ष के काल में उन्होंने निरंतर अपनी उसी बुद्धिमत्ता तथा पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया है, और उन्होंने यहाँ रहकर क्या अंग्रेजी भाषा और क्या विद्या संबंधी अन्य नाना विषयों में बराबर उन्नति की है। कि भगवान देवात्मा ने अंग्रेजी में भी और कामों में भी बराबर निरंतर उन्नति करते रहे हैं, बड़े उत्साह में रहे हैं। जवानी की उम्र, सरगर्मी, सरगर्मी का मतलब उत्साहपूर्वक काम करने का जज्बा, तथा अन्य अच्छी योग्यताएं उनके पक्ष में है। देवात्मा उम्र में भी युवक हैं, और बहुत उत्साह से काम करते हैं, और कई प्रकार की अच्छी योग्यताओं के स्वामी भी हैं। और यदि वह इसी प्रकार उन्नति करते चले गए, प्यारे साथियों आप देखो इसमें बहुत बड़ा ट्रिब्यूट दिया है, ध्यान से सुने, मैं जिसकी बात करना चाहता था। लिखा है उनके ऑफिसर ने कि की देवात्मा यौवन की अवस्था में है, बूढ़े नहीं है, जवान है, और सरगर्म है, बड़ी सरगर्मी से, बड़ी मेहनत से काम करने वाले हैं, और अन्य कई अच्छी योग्यताएं के स्वामी है, अच्छी योग्यताओं के स्वामी है। और यदि वह इसी प्रकार उन्नति करते चले गए, उनके ऑफिसर लिखते हैं, अगर ये इसी प्रकार काम करते रहे इतने सुंदर तरीके से, तो क्या होगा, तो उनके एक विख्यात पुरुष बन जाने की पूर्ण आशा है। प्रिंसिपल एम लैंग लिखते हैं, प्रिंसिपल उनके कहते हैं, अगर ये इसी तरह मेहनत से, योग्यता से काम करते गए, तो बहुत जल्दी ये महान व्यक्ति बन जाएंगे, और भगवान महान व्यक्ति बन गए। ये प्रिंसिपल एम एम लैंग साहब का ये कमेंट्स हैं भगवान देवात्मा के प्रति। तो वह लिखते हैं आगे, मैं बड़े जोर से उनके नए अधिकारियों को उनकी सिफारिश करता हूँ।
जंग साहब कहते हैं कि जो उनके अधिकारी नहीं आएंगे, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि ये बहुत योग्य है, इनके साथ टीम बना के काम करो, आपको उच्च सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, भला भी होगा, आपका रिकॉर्ड भी अच्छा बनेगा। ये प्रिंसिपल लैंग भगवान देवात्मा के बारे में रिकमेंड कर रहे हैं उनके आने वाले, आगामी काल में आने वाले अधिकारियों को। एक और लेटर, ये 8 जुलाई सन 1872 का है, जब देवात्मा रेल डिपार्टमेंट में थे। तो उनके अधिकारी क्या कहते हैं, मैंने उन्हें हमेशा चुस्त, सरगर्म और बहुत समझदार और काम की देखभाल के लिए बहुत योग्य व्यक्ति पाया है। प्यारे साथियों, मैं अपने विभाग में देखा, मैंने हर साल सीआर लिखी जाती है, सब विभागों में लिखा जाता है। सीआर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं उसे, जो इमीडिएट बॉस होता है वो लिखता है, और उससे बड़ा जो है काउंटर साइन करता है उस पे। तो सीआर में जब वो लिखने का टाइम आता है ना, तो मैंने देखा अधिकारियों का मूड बदला होता है सबका। उनका मूड ऐसा होता है जैसे ना कोई शेर ना बकरे की जान बख्श रहा हो। मैंने देखा, खुद देखा मैंने उनका एटीट्यूड ऐसा। यानी कि वो सीआर लिख रहे हैं, उनकी फेवर में कोई अच्छी बात लिखें ताकि उनकी प्रमोशन हो जाए, उनकी कंफर्मेशन हो जाए। वो एहसान माने, किसी ने अच्छी रिपोर्ट लिखी थी तो मेरी प्रमोशन हुई है। कुछ ऐसे भाव होते हैं अधिकारियों के, कईयों के मन में होते हैं। और यहाँ अंग्रेज ऑफिसर कितना शानदार ट्रिब्यूट देते हैं कि जल्दी ही इनके विख्यात पुरुष महान आत्मा बनने की संभावना है, प्रबल संभावना है। तो इसमें क्या, रेल विभाग के कर्मचारी क्या, ऑफिसर क्या लिख रहे हैं उनके, मैंने उन्हें हमेशा चुस्त देखा है, स्फूर्ति से भरा हुआ और सरगर्म, भाग दौड़ करके मेहनत करने वाला, और बहुत समझदार, अंडरस्टैंडिंग बहुत, और काम की देखभाल के लिए बहुत योग्य व्यक्ति पाया है। काम के संबंध में बहुत योग्य माना पाया मैंने उनको। तो ये जो जिन्होंने ये देवात्मा को ये सराहना संबंधी ये लेटर दिया, उनका साइन है नीचे, LHC आर्मस्ट्रांग, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बहावलपुर विभाग, IBS रेलवे डिपार्टमेंट में जो उनके ऑफिसर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो इनके बॉस थे, उन्होंने भगवान देवात्मा के काम को सम्मुख रखकर, उसको ऑब्जर्व करके भगवान देवात्मा को इतना शानदार उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। तो प्यारे साथियों, आगे आ गया 21वां परिच्छेद, ये है, भगवान लिखते हैं कि मुझ में हित अनुराग मूलक शासन भाव का विकास और कार्य। भगवान कहते हैं मेरे अंदर जो हित अनुराग है, तो हित अनुराग पर आधारित मंतव्य से, हित अनुराग मूलक जो मैंने शासन भाव से काम किया, जो मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स पर जो मैंने शासन किया, अर्थात जो मैंने उनको अपने कंट्रोल में रखा है ताकि वो सही काम करें, बढ़िया काम करें, इन टाइम काम करें, तो मैंने उनके ऊपर अपना नियंत्रण रखा है बना के। ऑफिसर के नाते मैंने उनसे मैंने उतना काम लिया, सही काम लिया, सही टाइम तक लिया है, जितना देश के लिए, जितना डिपार्टमेंट के लिए सही हो। तो ये कल देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय भी हो गया। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों, शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30 तक। उसके बाद फिर 9:35 से मीटिंग होगी, उसके लिए अलग से हमें वो लिंक मिलेगा। तो कृपया ध्यान रखें और सही टाइम पे जुड़ जाएं, ताकि मीटिंग में, उसमें सिलसिले विचार से का जो सिलसिला चलेगा उसमें हम सहभागी बन सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब सुबह मिलेंगे 5:30 से 6:30। तो आज रात को 8:40 से 9:30,
और उसके बाद 9:35 से वो मीटिंग चलेगी 10 बजे तक। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। सबका भला हो, सबका शुभ हो। शुभ संध्या। बहुत-बहुत धन्यवाद जी।